सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बॉयज़ ओवर फ्लावर का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.9। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ड्रामा है। इसमें 4 जो लड़के हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर घर से है, जबकि जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा गरीब घर से है। और आपका इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक्स, तो आपको फटाफट से इसको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि अगले एपिसोड्स आप देख सको। और लाइक और सब्सक्राइब तो वैसे भी फ्री में होता है। और नीचे कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मुझे और भी ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का नाम है सोनिया सिंह कार्की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मुझे वहाँ पे आप कोई भी मेरी एक पोस्ट में आप नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं कि मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ। और ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, तो फटाफट से मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करो। ड्रामे की शुरुआत में दिखाया जाता है कि साउथ कोरिया का सबसे अमीर ग्रुप शिन्वा ग्रुप है। शिन्वा ग्रुप ने अपना एक स्कूल भी खोल रखा है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अमीर बच्चे ही पढ़ने आते हैं। स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़के को F4 का कार्ड मिल गया था, जो कि डेंजरस का कार्ड था। और उसके बाद सारे बच्चे उस लड़के को पीटने लग जाते हैं। F4 ग्रुप से तंग आके वो लड़का जो है सुसाइड करने जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे जानदी नाम की लड़की आती है, जो कि एक ड्राई क्लीनर की बेटी होती है। और वहाँ पे उस लड़के को ड्राई क्लीन करे हुए उसके कपड़े लेने आई होती है। शुरुआत में जानदी उस लड़के को काफ़ी ज़्यादा हिम्मत देती है ताकि वो कूदे ना, लेकिन जैसे ही वो लड़का कूदता है तो जानदी उसे बचा लेती है। यहाँ पे हमारी जानदी वंडर वुमन बन गई थी उस लड़के को बचाने के चक्कर में, और सभी लोग अब शिन्वा ग्रुप की बेइज्जती करने लग गए थे। शिन्वा ग्रुप की CEO डिसाइड करती है और अपने सिक्योरिटी से कहती है कि उस लड़की को इसी स्कूल में एडमिशन दे दो। वैसे भी वहाँ पे सभी लोग मरते हैं उस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, और जब वो लड़की एडमिशन ले लेगी तो बात शांत हो जाएगी और लोग कहने लगेंगे कि उस लड़की ने जानबूझ के ये सब किया ताकि वो शिन्वा ग्रुप में एडमिशन ले सके। जानदी के घर पहुंचने से पहले सिक्योरिटी सब कुछ बता चुका होता है जानदी के मॉम डैड को, और जानदी के मॉम डैड एग्री हो जाते हैं कि हम अपनी बेटी को स्कूल में भेजेंगे। जानदी मना करना चाहती थी, लेकिन जानदी के मॉम डैड मना कर देते हैं, चुप करवा देते हैं जानदी को और कहते हैं कि तुम इस स्कूल में जाओगी। अगले दिन जानदी जब स्कूल जाती है तो स्कूल काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जिस वजह से जानदी जंगल के अंदर चली जाती है। जंगल में जानदी को एक लड़का दिखता है जो कि वायलिन बजा रहा होता है। जानदी उस लड़के से अपनी क्लास पूछती है और वहाँ पे अपनी क्लास के लिए निकल जाती है। अचानक से जानदी देखती है कि स्कूल में भीड़ होने लगी है और यहाँ पे F4 ग्रुप की एंट्री होती है। और F4 ग्रुप के सभी लोग जो है फैन होते हैं और F4 ग्रुप से सब लोग बच के रहते हैं। स्कूल में घुसते ही F4 का लीडर अपनी तरह सेम जैकेट पहने हुए लड़के के कपड़े में टमाटो सॉस गिरा देता है, ताकि जो लीडर है उसकी तरह कोई भी कपड़े ना पहन पाए, क्योंकि जो लीडर था वो सबसे ज़्यादा अमीर था और वो नहीं चाहता था कि मेरी तरह कोई कपड़े अलग से पहने। सबके जाने के बाद जानदी कहने लग जाती है ये पता नहीं कितने अजीब बच्चे हैं। तभी वहाँ पे 3 लड़कियाँ आती है और जानदी से मना करती है कि तुम F4 की बुराई मत करो। वो तीनों लड़कियाँ F4 ग्रुप की बहुत बड़ी फ़ैन होती है और वो तीनों लड़कियाँ समझती है कि हम सबसे ज़्यादा सुंदर है पूरे स्कूल में। जानदी का भाई जानदी को बताता है कि सबसे पहले F4 में आता है वूमिन, जो कि एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन का बेटा है। सेकंड है यीजुंग, जो कि अपनी पोइट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। जानदी कहती है चलो कोई तो अपने टैलेंट के लिए मशहूर है, लेकिन जानदी का भाई बताता है कि नहीं, जो यीजुंग है उसका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, इसी वजह से यीजुंग भी काफ़ी अच्छा पोइट्री है। थर्ड पे आता है हमारा जीहू, जिसको आपने वायलिन बजाते हुए देखा था, और जीहू भी काफ़ी अमीर परिवार से बिलोंग करता है। और फोर्थ में आता है हमारा जुनप्यो, जो कि इस ड्रामे का मेल लीड है और ये शिन्वा ग्रुप का वारिस है और अपने तीनों दोस्तों में से सबसे ज़्यादा अमीर भी है। अगले दिन जानदी अपने स्कूल के एक कोने में जुनप्यो के बारे में उल्टा सीधा कहने लगती है कि उसको अकल नहीं है और उसने एक लड़के की पूरी ड्रेस ही ख़राब कर दी, और उस पर चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पे हमारा जीहू जागता है। जीहू ना कहीं पे भी सो जाता था, या तो जीहू हमेशा सोता रहता था या फिर अपना वायलिन बजाता था। जानदी जीहू को देख के डर जाती है और सोचती है कहीं जीहू ने सुन तो नहीं लिया, जिसपे जीहू तो पहले रिएक्ट करता है और कहता है कि तुम्हें इतनी तेज चलाने की जरूरत नहीं, मेरी नींद खराब हो गई। लेकिन बाद में जीहू जाते जाते ये कहता है कि उसका नाम जिनप्यू है, तुम किसी पे चिल्ला रही हो तो कम से कम उसका नाम तो सही से लो। लंच टाइम पे जानदी अपने घर का बना हुआ ही खाना खा रही होती, क्योंकि जानदी इतनी अमीर नहीं है जो कैंटीन से खरीदे। और वहाँ पे वो तीनों लड़कियाँ आती है और कहती है कि तुम्हारे टिफ़िन से काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही है और मैं तो ऐसा खाना कभी नहीं खाऊंगी। और वो तीनों लड़कियाँ बेइज्जती मार के चली जाती है। और वहाँ पे जानदी को अकेला देख के एक लड़की आती है जो कि न्यू स्टूडेंट होती है, और यहाँ पे जानदी की एक नई दोस्त बनती है। जानदी अब खुश हो जाती है, क्योंकि कम से कम जानदी की कोई नई दोस्त तो बनी स्कूल में।
जानवी के मॉम डैड काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि जानवी काफ़ी ज़्यादा अमीर स्कूल में जा रही होती है। जानवी की मॉम हमेशा जो जानवी है उसका मेकअप करती रहती है ताकि जानवी भी उसी लेवल की लगे बच्चों में से। और जानवी के फादर भी कहते हैं कि तुम्हारा अगर कोट गंदा भी हो गया ना तो कोई बात नहीं, मैं इसको ड्राई क्लीन कर दूंगा क्योंकि इस कोट की जो है इतनी अच्छी क्वालिटी है, ऐसा कपड़ा मैंने आज तक कभी नहीं देखा होगा। सीन चेंज होता है और स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जुनपियो को एक लड़की केक देने आती है, लेकिन जुनपियो उस लड़की का केक एक्सेप्ट नहीं करता और उल्टा उसके मुंह पे फेंक के मार देता है। जानवी ये सब देख लेती है और जुनपियो पे चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हें कोई पैसों की वैल्यू है, कितना महंगा होता है, लोगों को तो ये भी नसीब नहीं होता। और तभी जुनपियो से उनका फ्रेंड यूबिन कहता है कि ये तो वही लड़की है जिसने उस लड़के को बचाया था। जुनपियो जानवी को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। जुनपियो समझता है कि अभी ये नई है ना तो इसको पता नहीं है हमारे खौफ के बारे में, जब जो पुरानी होने लग जाएगी तो इसको भी हमारे खौफ के बारे में पता चल जाएगा। और जुनपियो जानवी को इग्नोर मार के वहाँ से चले जाता है। जानवी स्कूल में इसलिए भी एडमिशन लेती है क्योंकि स्कूल में काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल है ताकि जानवी अपनी स्विमिंग सीख सके। और जानवी को जब भी गुस्सा आता था या फिर ज़्यादा ही खुश होती थी तो जानवी स्विमिंग पूल में आती थी। एक बार गलती से जानवी की दोस्त से जुनपियो के शूज़ में आइसक्रीम गिर जाती है, लेकिन जुनपियो के जो शूज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं तो वो लड़की एफर्ट नहीं कर सकती थी। तो जिस पे वो लड़की कहती है जो तुम कहोगे मैं वो करूँगी। जुनपियो कहता है कि तुम इसे चाटो। जुनपियो कहता है कि अगर तुम नहीं कर सकती तो अपनी दोस्त से बोलो। जिस पे जब जानवी झुकती है तो सब लोग सोचते हैं सच में ये चाटने तो नहीं वाली है शूज़ को, लेकिन जानवी उल्टा जुनपियो के चेहरे पे ही आइसक्रीम फेंक देती है। जानवी जुनपियो के ऊपर थोड़े पैसे फेंक देती है कि ड्राई क्लीन करवा लेना और अपनी ड्राई क्लीन जो दुकान है उसका स्टिकर भी चिपका देती है चेहरे पे। जानवी का ये बिहेवियर देख के जो कि जुनपियो पे भारी पड़ रहा था तो जुनपियो के सारे दोस्त हंसने लग जाते हैं। जुनपियो अब डिसाइड करता है कि अब वो जानवी से अपनी इस बेइज्जती का बदला लेके ही रहेगा। जानवी को भी F4 का कार्ड मिल जाता है, लेकिन जानवी ज़्यादा सीरियस नहीं लेती और उस F4 के कार्ड को पकड़ के फेंक देती है। जानवी जब अपनी क्लासरूम में जाती है तो जानवी का जो डेस्क होता है वो वहाँ पे नहीं होता। जानवी का डेस्क हॉल के साइड होता है। जानवी अपने डेस्क को देखती है तो उसमें बहुत सारी गालियाँ लिखी होती है और बाकी सारे बच्चे जो है वहाँ पे आ जाते हैं और जानवी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अंडा और मैदा फेंक देते हैं। जानवी यहाँ पे थोड़ी दुखी हो जाती है क्योंकि जानवी के डैड काफ़ी ज़्यादा खुश थे जानवी के कोट को देख के, और जानवी की फ्रेंड जो थी जिसकी वजह से जानवी ने खतरा मोल लिया था वो भी जानवी का उस टाइम पे साथ नहीं देती। जुनपियो समझता है कि जानवी थोड़ी देर में मेरे पास आएगी और माफ़ी मांगने लगेगी, लेकिन वहाँ पे जानवी नहीं आती तो सारे दोस्त जुनपियो पे हंसने लग जाते हैं। जानवी वापस उसी जगह पे जाती है और वहाँ पे तेज तेज चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि इन बच्चों को तो बिल्कुल अक्ल नहीं है, इन्होंने इतना सारा अंडा और मैदा बर्बाद करा, इससे कितने सारे पैनकेक बन जाते। तभी वहाँ पे जीहू आता है जो कि वापस वहीं पे सो रखा होता है और कहता है कि तुम अभी पैनकेक की बात कर रही थी, तुम्हें पता है कि कैसे बनाते हैं। जिस पे जानवी बताती है रेसिपी जीहू को। जीहू जानवी की गंदी ड्रेस देख के जीहू अपने रुमाल निकालता है और जानवी के कपड़ों को पोंछ लेता है और कहता है कि ये रुमाल रख लो। जानवी भी जीहू को काफ़ी ज़्यादा लाइक करने लग जाती है क्योंकि जीहू का नेचर सबसे ज़्यादा अच्छा होता है और वो कभी भी अपने पैसों पे रोब नहीं झाड़ता है। जानवी जब क्लासरूम में जाती है तो अब जानवी भी अपनी दोस्त को माफ़ कर लेती है क्योंकि जानवी की दोस्त ने जानवी के लिए एक जोड़ी ड्रेस और एक गुड्डा रख रखा था। जानवी जब स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग पूल में जाती है तो वहाँ पे पूरा का पूरा कचरा बिखेर रखा होता है जुनपियो ने, लेकिन जानवी कुछ नहीं सोचती और सारा का सारा कचरा उठा देती है। जानवी स्विमिंग करने के बाद जब घर के लिए जा रही होती है तो वहाँ पे 3 लड़के आते हैं और जानवी को छेड़ने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे जीहू आता है जो कि उधर ही सो रहा होता है और जानवी की आवाज़ सुन के उठता है और उन तीनों लड़कों को भगा देता है। जानवी थैंक यू कहती है, लेकिन जीहू कहता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया था, बस मैं यहाँ पे सो रहा था और तुम्हारी वजह से वापस मेरी नींद टूट गई। जुनपियो ने उन तीनों लड़कों को सिर्फ जानवी को परेशान करने के लिए भेजा था, ना कि ऐसे उल्टे काम करने के लिए। और जुनपियो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता भी है उन लड़कों पे और कहता है कि तुम इस स्कूल से निकलना चाहते हो क्या। जानवी घर जाते समय जीहू को देखती है जो कि सिहोन की पोस्टर की तरफ ही देख रहा था। सिहोन एक बहुत बड़ी मॉडल है। जानवी जीहू के पास जाती है और कहती है कि सिहोन मेरी आइडल है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि ये हर किसी की मदद करती है और ये गरीबों की भी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, और मेरे को लगता है कि सिहोन की शादी सिर्फ एक बहुत ही अमीर प्रेसिडेंट से ही होगी। जीहू की ये बात अच्छी नहीं लगती और कहता है जीहू की सिहोन सिर्फ और सिर्फ मॉडल है और वहाँ से गुस्से में चले जाता है। घर में जब जानवी खाना खा रही होती है तो जानवी का भाई बताता है कि देखो न्यूज़ में आया है कि कोई शिनवा ग्रुप की लड़की है जो कि प्रेग्नेंट है। तो यहाँ पे जानवी ज़्यादा बात को सीरियस नहीं लेती और वो कहती है कि चुपचाप खाने में ध्यान दो। लेकिन अगले दिन जब जानवी स्कूल जाती है तो जानवी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट लड़की और कोई नहीं जानवी की ही बात करी गई है न्यूज़ में।
ये खबर सुन के जानवी सीधा जुनपियो के पास जाती है और जुनपियो कहते हैं कि तुम सॉरी बोलोगी तो मैं तुम्हें माफ़ कर लूँगा, लेकिन जानवी कहती कि मैं वो लड़की हूँ जिसे तुम सॉरी कहोगे। जुनपियो खड़ा हो जाता है, जिस पे जानवी कहती है कि अगर तुम एक कदम भी आगे है तो मैं तुम्हें किक मार सकती हूँ, लेकिन जुनपियो नहीं सुनता और आ जाता है आगे, और जिस पे जानवी को गुस्सा आता है और जुनपियो पे सीधे एक किक मार देती है। जाते जाते जानवी जुनपियो से कहती है कि आज तक मैंने कभी किसी को किस भी नहीं किया और तुमने ये न्यूज़ डाल दी है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और जानवी वहाँ से गुस्से में से निकल जाती है। जुनपियो के सारे दोस्त वापस से जुनपियो पे हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि क्या कमाल की लड़की है। रात को जब जुनपियो अपने दोस्तों के साथ होता है तो जुनपियो कहते हैं कि अब मुझे समझ में आया उस लड़की ने मुझे ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो मुझे लाइक करने लग गई है और वो चाहती है कि पहली किस मैं ही दूँ, तो इसलिए तभी उस लड़की ने कहा कि मैंने आज तक कभी किसी को किस नहीं करा। ये सुन के जुनपियो के दोस्त कहते हैं कि क्या बात है, तुम तो बड़े लकी हो। लेकिन जीहू जुनपियो की बात पे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था और जीहू ज़्यादातर अकेले ही रहना पसंद करता था। जुनपियो को किक मारने के बाद अगले दिन जानवी छुप छुप के स्कूल आ रही होती है, तभी वहाँ पे बॉडीगार्ड मिलते हैं जो कि जानवी से कहते हैं कि हमारे साथ चलो, लेकिन जानवी कहती है कि अभी मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकती। लेकिन वो बॉडीगार्ड जानवी को बेहोश कर देते हैं और ज़बरदस्ती अपने साथ लेके चले जाते हैं। जानवी की जब आँख खुलती है तो जानवी बहुत ही बड़े घर में होती है और वहाँ पे उसको सजाया जा रहा होता है। शुरुआत में जानवी को लग रहा होता है शायद से वो किसी बड़े से प्रेसिडेंट के घर में है, लेकिन जब जानवी असली ओनर को देखती है उस घर के तो पता चलता है जानवी जुनपियो के घर में और जुनपियो ने ही जानवी को किडनैप करवाया था। जुनपियो कहता है कि देखो तुम कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हो और तुम और भी ज़्यादा सुंदर लगोगी, और मुझे पता है तुम मुझे लाइक करती हो, तो हम एक काम करते हैं तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और हम ये बात ना सीक्रेट रखेंगे। लेकिन ये बात सुन के जानवी को गुस्सा आता है और कहते हैं कि तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड और मैं बिल्कुल तुम्हें लाइक नहीं करती। जुनपियो समझता है पहले मजाक कर रही है, लेकिन जानवी सच में होती है, सीरियस कह के बात कर रही होती है। जुनपियो कहता है कि तुम्हें पता है इस दुनिया में ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं है जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, और है तो बताओ। लेकिन इस बार जानवी के पास कोई भी जवाब नहीं होता इसका और वो चुपचाप रहती है। जानवी ने जितनी भी ड्रेस पहन रखी होती है और ज्वेलरी पहन रखी होती है वो काफ़ी ज़्यादा कीमती होती है, तो वो सारा जानवी उतार के अपनी स्कूल की ड्रेस पहन के घर के लिए निकल जाती है। जानवी के जाने के बाद जुनपियो के कॉकरोच दिखाया जाता है, जिस वजह से जुनपियो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। जुनपियो को ना कीड़े मकोड़ों से सबसे ज़्यादा डर लगा रहता था। जानवी गलती से सैंडल पहन के आ जाती है, जिस वजह से जानवी उसी टाइम सैंडल उतारती है और जुनपियो के घर की तरफ फेंक देती है। वहाँ पे जीहू आ जाता है और जो जानवी को देख लेता है। जानवी बता देती है कि क्या क्या हुआ, और जानवी यहाँ पे पूछती है जीहू से कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिना पैसों के भी खरीदी जा सकती है, जिस पे जीहू बताता है कि हवा। जीहू जाते समय जानवी को अपने शूज़ देता है और कहता है कि अगर तुम नंगे पैर गई तो तुम्हें सब लोग पागल समझेंगे, तो तुम मेरे शूज़ रख लो। जानवी जीहू के शूज़ देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो अच्छे से जीहू के शूज़ को साफ़ कर देती है, और जानवी भी थोड़ा थोड़ा अब जीहू को लाइक करने लग गई है। अगले दिन जब जानवी को जीहू नहीं मिलता तो जानवी जीहू के दोस्तों के ही शूज़ पकड़ा देती है और कहती है कि तुम ये जीहू को दे देना। वो बिन जीहू जानवी को कॉफ़ी का ऑफ़र देते हैं, जिस वजह से जानवी रुक जाती है और दोनों के दोनों जानवी को थैंक यू कहते हैं कि हमारा इतना अच्छा एंटरटेनमेंट करने के लिए। आज तक हमने ऐसी कोई लड़की नहीं देखी जो जीहूपिन को ऐसे बात करे। दोस्तों से बात करते टाइम जानवी को ये पता चलता है कि जानवी और सिहोन एक दूसरे को जानते हैं बचपन से, और सिहोन जो है जीहू की बहुत ही अच्छी फ्रेंड रही है। और जीहू जब 5 साल का था तो जीहू के पेरेंट्स मर गए थे, तो जो सिहोन है वही थी जिसने जीहू को आगे बढ़ने का मौका दिया, वरना जीहू तो हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करता था और बंद कमरे में रखता था। और जीहू की तब से लेकर कोई भी क्रश नहीं रही है सिहोन के अलावा, और सिहोन को ही बचपन से ही जीहू लाइक करता है। अगले दिन जानवी जब फुटबॉल खेलती है तो फुटबॉल से नाक में लग जाती है जानवी के, और जानवी के नाक में से खून निकलने लगता है। जानवी वॉशरूम में थोड़ा रोने लग जाती है, तो वहाँ पे जुनपियो आता है और कहता है कि रो मत, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसे रोएगी तो अच्छी नहीं लगेगी और मैं नहीं चाहता मेरी गर्लफ्रेंड इतनी कमज़ोर हो। जिस पे जानवी कहती है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, तो जुनपियो कहता है कि क्यों नहीं लाइक करती, सब लोग मुझे लाइक करते, तो ऐसा क्या कमी रह गई मेरे में। जिस पे जानवी कहती है तुमने अपना स्टाइल देखा और अपने बाल देखे, इतने घुंघरालू है, और जानवी वहाँ से निकल जाती है। पूरा स्कूल ट्रिप पे जा रहा होता है, लेकिन जानवी ट्रिप पे नहीं जाती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रिप होती है। लेकिन जानवी और उसकी दोस्त गोयल को एक अच्छी सी ट्रिप मिल जाती है और सस्ते दाम में, तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि साथ में जाएंगे वहाँ पे। जुनपियो एरोप्लेन में बैठ के जानवी के बारे में ही सोच रहा होता है। जानवी और गोयल दोनों के दोनों ट्रिप के लिए एक सस्ती सी बोट में गए होते हैं और स्टार्टिंग में वो मछली पकड़ रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा शुरुआत में खुश होते हैं। लेकिन काफ़ी देर वेट करने के बाद मछली नहीं आ रही होती, तो दोनों की आंख लग जाती है। लेकिन तभी अचानक से हॉर्न बजता है और दोनों की आंखें खुलती है।
जानदी देखती है कि उस बोट में जुनप्यो सवार था और बाकी स्कूल के बच्चे, और जुनप्यो सिर्फ और सिर्फ जानदी के लिए वहाँ पे आया था। जानदी की बोट जुनप्यो के मुकाबले कुछ भी नहीं होती और जुनप्यो बोट को आगे ले जाता है, जिस वजह से जानदी पूरी भीग जाती है। जुनप्यो कहता है कि तुम मुझे देख के खुश हो गई होगी ना, जिस पे जानदी कहती कि अगर आज तुम मुझे नहीं मिलते तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश होती। जुनप्यो जानदी से कहता है कि सियोन आई है तो उसकी हम पार्टी रख रखे है तो तुम ज़रूर आना। जानदी शुरुआत में मना कर देती है, लेकिन जब जीहू कहता है कि तुम ज़रूर आना, तो कोई क्रश को अपने कैसे मना कर सकता है। जानदी पार्टी में चली तो जाती है लेकिन छुप के जाती है, लेकिन वो तीनों लड़कियां जानदी को देख लेती है और जानदी से कहती कि कोट उतारो ना, तभी हम भी तो देखें तुमने किस तरह की ड्रेस पहनी है। जानदी की जैसे ही कोट उतरता है तो जानदी ने सुपरमैन के कपड़े पहने थे, जिस वजह से वो तीनों लड़कियां हंसने लग जाती है और पार्टी के बाकी लोग भी हंसते हैं। जीहू सियोन वहाँ पे आते हैं और जानदी को कोट उड़ा देते हैं। सियोन वहाँ पे उन तीनों लड़की की बेइज्जती मार के चली जाती है। सियोन अब जानदी को रेडी करती है, जिसपे जानदी कहती है कि थैंक यू सो मच, लेकिन सियोन कहती है कि थैंक यू बोलने की क्या ज़रूरत, जो जीहू का दोस्त तो वो मेरा भी दोस्त, और इससे पहले मैंने आज तक कभी भी जीहू को इतना खुश नहीं देखा, और थैंक यू जीहू को इतना खुश करने के लिए। जानदी यहाँ पे जुनप्यो की बुराई करती है, जिसपे सियोन कहती है कि जुनप्यो बुरा इंसान नहीं है, वो हमेशा से बचपन से अकेला रहा है, भले ही वो काफ़ी ज़्यादा अमीर है, लेकिन उसके मॉम डैड जुनप्यो के कभी भी जुनप्यो से मिलने नहीं आते थे और हमेशा उसको अकेला छोड़ के रखते थे, इस वजह से जुनप्यो थोड़ा अकेला महसूस करता है। जानदी जब रेडी होके आती है तो सब लोग देखते रह जाते हैं और जुनप्यो के तो दिल में तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटियाँ, ऐसा सीन हो जाता है। सियोन जीहू से जानदी के साथ डांस करने के लिए कहती है। जीहू जानदी के पास जाता है और डांस के लिए पूछता है, और कोई पागल ही होगा जो अपने क्रश को मना करेगा। जानदी हाँ कह देती है और जीहू जानदी एक साथ डांस करने लग जाते हैं। थोड़ी देर में सियोन जीहू के साथ डांस करने लग जाती है और जानदी भी उस रूम से बाहर निकल आती है। बाहर जुनप्यो भी होता है, जो कि आग बबूला हो रखा था, क्योंकि अब जुनप्यो जानदी को लाइक करने लग गया है, लेकिन जानदी किसी और लड़के के साथ डांस कर रही है। जुनप्यो गलती से स्विमिंग पूल में गिर जाता है। जुनप्यो को वैसे आता सब कुछ है, लेकिन जुनप्यो हम सिर्फ तैरना नहीं सीख पाया बचपन में बहुत बड़े हादसे की वजह से। लेकिन जब तक पार्टी से सभी लोग बाहर आते हैं तब तक जानदी जुनप्यो को स्विमिंग पूल से बाहर निकाल चुकी होती है। जानदी जुनप्यो को उठाती है कि उठो उठो, लेकिन जुनप्यो नहीं उठ पाता है। तो यहाँ पे जानदी जुनप्यो को सीटीआर देती है और यहाँ पे जुनप्यो और जानदी की फर्स्ट किस हो जाती है और जानदी की फर्स्ट किस जुनप्यो के साथ हो जाती है, जो कि जुनप्यो हमेशा से चाहता था। जुनप्यो जब खड़ा होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और घर में जाके जानदी को सिर्फ अफसोस हो रहा होता है कि क्यों उसने जुनप्यो को बचाया। अगले दिन सुबह सुबह जुनप्यो जल्दी उठ जाता है और कहता है कि मेरे को फटाफट स्कूल जाना है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि जुनप्यो आज कैसे स्कूल जा रहा है, तो मेरे को भी लगता है कि शायद से वो जानदी से मिलने के लिए जल्दी जा रहा है, लेकिन जुनप्यो जानदी से मिलने के लिए उसको वापस परेशान करने के लिए गया होता है। जीहू हमेशा की तरह अकेले बैठ के वायलिन बजा रहा होता है और अचानक से उसकी उंगली में चोट लग जाती है। जानदी वहीं से ही गुजर रही होती है और जीहू की हाथ में चोट देख के जानदी अपने रुमाल से जीहू की पट्टी लगा देती है, लेकिन जीहू कुछ भी नहीं कहता जानदी को। तीनों लड़कियां जानदी और जीहू की फ़ोटो भी खींच लेते हैं। यहाँ पे जीहू कोई जवाब नहीं दे रहा होता है, इसलिए जानदी वहाँ पे अपना अम्ब्रेला छोड़ देती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही होती है बाहर। जुनप्यो हमारा स्विमिंग पूल में बैठ के जानदी का वेट कर रहा होता है और गेट की आवाज़ सुन के कहता है कि आ गई तुम। लेकिन वहाँ पे जानदी नहीं, वो तीनों लड़कियाँ आई होती है और जुनप्यो को भड़काने की जानदी बहुत ज़्यादा ख़राब लड़की है। लेकिन जुनप्यो को बर्दाश्त नहीं होता जानदी की बुराई और उन तीनों से कह देता आज के बाद तुमने जानदी की बुराई करी ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। जानदी दोबारा से उसी जगह में जाती है जीहू को देखने के लिए, लेकिन वहाँ पे जीहू नहीं मिलता। तभी वहाँ पे जुनप्यो आता है और कहता है कि हैरान हो गई होगी तुम मुझे देख के, तो जानदी वहाँ से जाने लगती है। जुनप्यो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे जानदी से ज़बरदस्ती किस लेना चाहता था, लेकिन जानदी कहती कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जानदी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन जुनप्यो ऐसा लड़का नहीं होता और कहता है कि तुम्हें मेरे पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है इसका मतलब। अगले दिन सियोन का बर्थडे होता है और सियोन ने जानदी को भी बुला रखा होता है। सियोन ने ऑलरेडी जानदी के लिए ड्रेस भेजी होती है और जब जानदी पार्टी में एंटर करती है तो वुबिन कहता है कि इस पार्टी में सबसे ज़्यादा क्यूट लग रही हो आज तुम। पार्टी शुरू हो जाती है, जीहू सियोन साथ में आते हैं और जो दोस्त होते हैं जीहू के वो सोचते हैं कि आज शायद से जीहू प्रपोज मार के ही रहेगा सियोन को। जीहू बहुत अच्छे से वायलिन बजाता है सियोन के बर्थडे विश करने के लिए। वायलिन बजाने के बाद जीहू वहाँ से चले जाता है और सियोन कहती है कि थैंक यू सो मच मेरा इतना अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, आज तक मैंने कभी भी ऐसे सेलिब्रेट नहीं करा और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि अब मैं वापस विदेश जा रही हूँ।
ये बात सुन के जीहू के दोस्तों को पता चल जाता है कि जीहू क्यों नहीं यहाँ पे रुका। सीहोन भी पार्टी छोड़ के वापस चली जाती है जीहू के पास और जीहू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और सीहोन से भी बात नहीं करता जीहू सीहोन से कहता है कि आज तक मैंने तुम्हारे अलावा किसी लड़की को भी नहीं देखा और आज तुम मुझे वापस छोड़ के जा रही हो। और तभी सीहोन जीहू को किस कर देती है। जानदी सीहोन को थैंक यू कहने के लिए गई होती है ड्रेस के लिए और विश करने के लिए गई होती है अलग से, लेकिन ये सब देख के जानदी वापस ही उल्टे पैर वापस आने लगती है। जानदी जब जा रही होती है तो जानदी को जुनप्यो भी दिखता है और तभी गेट से सीहोन और जीहू भी बाहर निकलते हैं। सीहोन कहती है कि हम लोग बाहर जा रहे थे, तो क्या तुम हमें ज्वाइन करोगी जानदी? लेकिन जुनप्यो को समझ आ जाता है जानदी की फीलिंग और कह देता है कि हम लोग जो है दोनों के दोनों लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, तो तुम दोनों अकेले चले जाओ। जुनप्यो जानदी को एक बार में लेके जाता है जहाँ पे कोई भी नहीं होता। जानदी कहती है कि यहाँ पे कोई क्यों नहीं है, तो जुनप्यो कहता है ये तो मेरे लिए नॉर्मल है, मैंने सब लोगों को बाहर फेंक दिया है। जुनप्यो कहता है कि यहाँ पे तुम जितना रोना चाहती हो तुम रो लो। जुनप्यो थोड़ी देर के लिए वॉशरूम चले जाता है और गलती से जानदी प्यास लगने की वजह से ड्रिंक कर लेती है और जुनप्यो जब वापस आता है तो जानदी को नशा चढ़ जाता है और जानदी नई नवेली कोट पे जुनप्यो की उल्टी कर देती है। अगली सुबह जब जानदी उठती है तो वो कहती है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ और जुनप्यो पे चिल्लाने लग जाती है। तब जुनप्यो बताता है कि मैंने कल पहली बार वो कोट पहना था और सबसे ज़्यादा महंगी कोट थी और तुमने वो कोट पहले गंदी करी। तो तभी जानदी को याद आती है कि मैंने कल ड्रिंक के हालत में काफ़ी कुछ गलत करा और जुनप्यो पे उस टाइम पे जानदी ने काफ़ी ज़्यादा थप्पड़ भी जड़ दिए थे। अचानक से जुनप्यो को खबर मिलती है कि उनकी मॉम यानी कि शिनवा ग्रुप की सीईओ वापस आ चुकी है घर में। जुनप्यो अपने तीनों दोस्तों को बताता है कि मेरी मॉम घर पे आ गई है, जिस वजह से तीनों के तीनों दोस्त घर पे आ जाते हैं जुनप्यो के दोस्त कहते हैं कि अगर गलती से भी तुम्हारी मॉम ने जानदी को देख लिया तो तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। यहाँ पे चारों के चारों बचपन का एक सीन याद करते हैं जहाँ पे ये चारों के चारों जो है स्कूल बंक मार के चले गए होते हैं घूमने के लिए। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और चारों तरफ से उस होटल को घेर लेती है जहाँ पे ये चारों के चारों बंक मार के गए होते हैं और ये इन लोगों को जैसे क्रिमिनल होते हैं ना वैसे हाथ ऊपर करके लेके आया जाता है और बाद में पता चलता है कि इनको जो पुलिस वालों को बुलाने को पीछे और कोई नहीं जुनप्यो की ही मॉम थी। जुनप्यो की मॉम थोड़ी देर बैठती है और फिर बाद में जुनप्यो के रूम में जाने लगती है, लेकिन जुनप्यो अपनी मॉम के आने से पहले ही जानदी का लुक बिल्कुल ही चेंज कर चुका होता है और ऐसा दिखाता है कि जानदी बहुत ज़्यादा अमीर घर से है। जुनप्यो की मॉम जो भी क्वेश्चन पूछती है जानदी से तो जीहू सारा जवाब देता है और कहता है कि ये मेरी दोस्त है। जुनप्यो की मॉम को जानदी पे थोड़ा शक होता है लेकिन वो उसको इग्नोर मारती है। जानदी को थोड़ा बुरा लगता है कि हमने झूठ बोला जुनप्यो की मॉम से। अगर जानदी लेकिन बताती कि मेरे पापा बहुत ज़्यादा गरीब है तो जुनप्यो की मॉम उसी टाइम पे जानदी को कुचल देती। जुनप्यो के घर पे बहुत सारी चीज़ों की अब बोली लगने वाली होती है। सबसे पहले गॉगल्स की बोली लगी होती है जो कि हम स्विमिंग करते समय पहनते हैं और जो कि पार्क तेवन के थे। ये जानदी को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते, लेकिन अब जानदी खरीद थोड़ी ना सकती थी क्योंकि जानदी ऑलरेडी गरीब थी। सब लोग बोली लगाते हैं लेकिन लास्ट में कॉल आता है जो कि $10 की बोली लगा देता है और यहाँ पे ही वो कॉल वाला इंसान खरीद लेता है वो गॉगल्स। दूसरी बोली एक सूट की लगी होती है जो कि जुनप्यो पहन के सूट को दिखाता है। थर्ड बोली जिस सामान की लगी होती है वो जानदी पहन के आती है और जानदी हील्स में बिल्कुल भी चल नहीं पा रही होती है। जुनप्यो की मॉम को जानदी पे शक हो रहा होता है क्योंकि अमीर घर की लड़की है तो हील्स में नॉर्मली चल सकती है। तो जुनप्यो की मॉम अपनी सेक्रेटरी से कहती है कि इस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। सीन चेंज होता है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो गॉगल्स है वो जानदी के पास है और जानदी के मॉम डैड डिसाइड करते हैं कि हम इसको डबल दाम में बेच देंगे, लेकिन जानदी अपने मॉम डैड को चकमा देके वो गॉगल्स चुरा लेती है क्योंकि जानदी चाहती नहीं थी वो गॉगल्स बेचना। जानदी अपने रूम में जाती है और जीहू के रुमाल के साथ जानदी उस गॉगल्स को भी संभाल के रख देती है। सीन पास्ट का दिखाया जाता है और यहाँ पे जुनप्यो जो है जानदी को वही गॉगल्स देता है। इसका मतलब जिसने कॉल करा था वो और कोई नहीं जुनप्यो था। जुनप्यो ने देख लिया था कि जानदी को वो गॉगल्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और जाते जाते जुनप्यो कहता है कि तुम्हें अगर कभी भी ड्रिंक करना होगा तो मेरे साथ ड्रिंक करना, ना कि किसी और के साथ। अगले दिन जानदी को अपने स्विमिंग पूल के वहाँ पे सीहोन भी दिखती है। जीहू सीहोन की गाड़ी देख के समझ जाता है कि सीहोन भी हमारे स्कूल में आई है। सीहोन ऊपर बैठती है और जानदी नीचे बैठती है और जानदी कहती है कि आप क्यों जीहू को छोड़ के जा रहे हो, वो कितना खुश है काफ़ी सालों बाद और आप उनको छोड़ दे रही हो। अब जानदी यहाँ पे विनती करती है कि जीहू को मत छोड़ के जाओ, वो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता है। ये सब सीन जीहू देख लेता है और वो वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। जीहोन के जाने के बाद सीहोन जानदी को ऊपर बैठाती है और कहती है कि अब जीहू मुझे उतना लाइक नहीं करता जितना तुम्हें लाइक करता, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुम्हें देती हूँ कि तुम जीहू का ध्यान रखोगे और उसके हमेशा स्माइल रखोगी मुंह पे।
जानदी रात के टाइम पे घर जाते समय जीहू से मिलती है और कहती है कि क्या तुम सियोन को मना नहीं सकते या फिर तुम सियोन के साथ चले जाओ। जीहू को जानदी पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कहते हैं कि अब तुम्हारे प्राइड को क्या हुआ, हमेशा से तुम तो रौब से रहती थी और कभी भी अपने आप को नुकसान या नीचे गिराना नहीं चाहती थी, अब तुम क्या चाहती हो मैं नीचे गिर जाऊँ। और जानदी काफ़ी ज़्यादा फोर्स करती है लेकिन जीहू कहते हैं ये तुम्हारे काम का नहीं है, इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, और वहाँ से गुस्से में चले जाता है। और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 1, 2 और 3 जो है कंप्लीट करता है। तो अब इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा लाइक करना ताकि आप नेक्स्ट एपिसोड देख सको और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।